उत्तर प्रदेश की सियासत में आगरा से एक बड़ा और साफ सियासी संदेश सामने आया है। जीआईसी ग्राउंड में आजाद समाज पार्टी की विशाल रैली ने यह जता दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में न सिर्फ मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला, बल्कि मुस्लिम समाज से खुली अपील करते हुए कहा कि अगर समाज एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हो जाए तो महज 15 दिनों में प्रदेश का सियासी माहौल बदल सकता है। 25 जनवरी को आगरा के जीआईसी ग्राउंड में आजाद समाज पार्टी की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी हुजूम देखने को मिला। दूर दराज के जिलों से लोग बसों, ट्रैक्टरों और निजी वाहनों से रैली में पहुंचे थे। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर मुस्लिम समाज से अपील की कि वो आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा हो जाए तो महज 15 दिन में प्रदेश की राजनीति का रुख बदल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर बहन बेटियों की तरफ गलत नजर रखने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपनी राजनीति का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 किलो राशन मिले या ना मिले, लेकिन उनकी सरकार बनने पर हर परिवार को अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज और रोजगार जरूर मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारी जनता की बात सुनने के लिए मजबूर होंगे। रैली के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने आर्थिक असमानता को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमीरों की तिजोरी में जमा पैसा बाहर निकालकर गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगर समाज एकजुट हो जाए तो प्रदेश में 300 सीटें जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। रैली के दौरान जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मंच के सामने खड़े कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे और कई बार भाषण के दौरान चंद्रशेखर आजाद को रुककर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार भी करना पड़ा। रैली में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिली है। रैली के बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने प्रयागराज में संत अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनसे वैचारिक मतभेद है, क्योंकि संत मनुस्मृति को मानते हैं और वे स्वयं संविधान को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो पूरी तरह गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे ब्रह्मचारियों के बाल पकड़कर उन्हें डंडों से पीटा गया और इसके लिए सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। यूसीजी के नए नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं उन्होंने शायद नियमों को ठीक से नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े किसी भी फैसलों में छात्रों और शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर आजाद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सत्ता में आने के बाद नीतियों को लागू करना है। उन्होंने कहा उनकी सरकार बनने पर अति पिछड़ा वर्ग को 15% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करने का भी दावा किया है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में व्यापारियों को छापों के नाम पर परेशान किया जा रहा है और अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आगरा की इस रैली में उमड़ा जनसैलाब और चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी भाषण ये साफ संकेत दे रही है कि आजाद समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। संविधान बना मनुस्मृति की बहस हो, आरक्षण और शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे हो या फिर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और ज्यादा तेज, धारदार और टकराव वाली होने वाली है। आगरा से यह संदेश गया है कि आजाद समाज पार्टी अब सिर्फ आंदोलन की राजनीति नहीं, बल्कि सत्ता की सीधी लड़ाई लड़ने के मूड में है।